हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट पॉलिटेक्निक। आज आप लोग को हम मैथ 2 पढ़ाएंगे। मैथ 2 में सबसे पहले यूनिट 1 को देखेंगे, जिसमें यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है। जिसमें सबसे पहले यूनिट 1 में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। उसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो आपका डिफाइन ऑफ फंक्शन पढ़ना है। तो हम फंक्शन को आप लोग को बाद में पढ़ाएंगे। सेकेंड आपका जो टॉपिक है वो आपका लिमिट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। जिसमें पहले हम देखेंगे कि पहले लिमिट का डेफिनेशन देखें कि लिमिट है क्या, उसके बाद लिमिट का मीन्स मतलब समझेंगे कि लिमिट होता क्या है। तो हम पहले देखते हैं कि जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसको जैसे देखते हैं डेफिनेशन क्या है क्या। तो देखिए यहाँ पे कि लिमिट आर इम्पोर्टेंट इन कैलकुलस एंड मैथमेटिकल। यानी लिमिट है ना, जो कैलकुलस का मैथमेटिकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनालिसिस एंड यूज टू डिफाइन इंटीग्रल डेरिवेशन एंड कंटिन्यूटी। जो कि लिमिट है इसका यूज करके इसको हम इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं, इसको कुछ डेरिवेशन में यूज करते हैं और इसके बाद कंटिन्यूटी में यूज करते हैं, जिसको और इसका एनालिसिस करने में मतलब छोटा से छोटा इसको बनाने में इसका यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आप लोग देख लिए कि लिमिट क्या है। अब लिमिट का मीन्स समझते हैं कि लिमिट होता क्या है। यह तो आपका डेफिनेशन हुआ, ठीक है। तो हम लिमिट का देखेंगे कि लिमिट एक बोला जाता है एप्रोचुअल वैल्यू है, मतलब हम देखें कि उसका एक लिमिट होगा। जैसे कि आप लोग का भी देखना मतलब होगा कि आप 6 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं, 7 घंटा पढ़ सकते हैं, आपका भी एक लिमिट होगा। अब जिस उससे ज़्यादा अगर पढ़ें तो आपको चाहे तो ब्रेन ही काम नहीं करेगा या आपको नींद आने लगेगा, ये हो सकता है। तो हम पहले देखेंगे फिर कि है यहाँ पे क्या, हम वो तो रियल वैल्यू हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। जैसे कि हम x बराबर का वैल्यू ले लिए, ठीक है, 2 ले लिए, x बराबर 2। तो इसका देखें कि लिमिट क्या है, इसका भी तो कुछ लिमिट होगा ना। तो इसका लिमिट क्या कर सकते हैं कि हम x बराबर इसका ऐसे देख सकते हैं कि 1.9999। इसका क्या हुआ, ये एक इसका एक एप्रोचुएट वैल्यू हुआ, इसका बाद जाएंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 2। तो इसका एक लिमिट वैल्यू हुआ, इससे हम ज्यादा नहीं जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया और ये इसको हम अगर हम लिमिट के फॉर्म में लिखें तो आप जानते होंगे कि इसको LT को हम शॉर्ट में लिखते हैं, लिमिट को, ये लिमिट है, लिमिट को शॉर्ट में लिखते हैं LT। तो आप लोग जानेंगे कि लिमिट को शॉर्ट में लिखते हैं LT। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम ऐसे लिखते हैं कि लिमिट x बराबर 0 अथवा x बराबर 2, तो अगर हम देखेंगे तो इसको पढ़ेंगे कैसे। पहले ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि x एरो 2, ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलने के लिए इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि x टेंस टू 2, मतलब x का जो वैल्यू है वो 2। मतलब टेंस का मतलब है इसको टेंस कर रहा है कि मतलब जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि इसका मतलब क्या है कि x बराबर इतना है, तो इसको टेंस कर रहा है कि इतना के मतलब 2 का वैल्यू है जो यहाँ इतना ही तक टेंस करे, इससे ज्यादा हम नहीं जा सकते, ठीक है। अगर इसको देखें तो यहाँ पे आप लोग का ये हो गया इतना। अब हम आप लोग के आते हैं यहाँ पे मैथ में, कुछ मैथ का फील्ड में कुछ ऐसा मतलब होता है वैल्यू जिसका कुछ मतलब उसका मीनिंग नहीं होता है मैथ में। जैसे कि आप लोग देखेंगे, हम बोर्ड पर आपका एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग का क्या हो जाएगा, जैसे कि 0/0 हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं, ये हो गया इन्फिनिटी हो गया, आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया, आपका 0 का पावर इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी का पावर 0 हो गया। और आप लोग का देखा जाए तो क्या हो जाएगा, और आप लोग का 0 का पावर 0 हो गया। कि मैथ के फील्ड में ऐसा वैल्यू होता है ना कि जिसका इसका कोई मतलब ही नहीं होता मैथ के फील्ड में इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है मैथ में। तो हम लिमिट को यही मतलब लिमिट को आप जब क्वेश्चन को सोल्व करिएगा तो आपका इसी तरह का वैल्यू आएगा। तो इस तरह का वैल्यू आएगा तो हम इस तरह का फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप सिलेबस में देखे होंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट, उसको हम स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे। जैसे कि आप लोग का हम एग्जांपल में दे दें, जैसे कि हम आप लोग के लिमिट x टेंस टू 2 लिख दें। तो इसको हम अगर देखेंगे यहाँ पे कि जैसे कि हम एग्जांपल ले लें कि x² माइनस 4/x-2, इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसको हम अगर x के बराबर 0 रखें, अब जब 8 क्लास में पढ़ते होंगे 8 क्लास में तो देखेंगे कि आपको इस तरह का वैल्यू दिया होगा और आपको फाइंड करना के होगा, लेकिन वहां पे आपको कोई वैल्यू आता था, आप लोग के इस तरह में से कोई वैल्यू नहीं आता था।
तो इसको हम अगर देखेंगे, इसको वैल्यू बिठाएंगे, तो अगर x के पावर के यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4/4। अगर x के पावर 2 तो 2/2। इसे कट जाएगा, इसे कट जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि 0/0 आ गया, यानी ये आना नहीं चाहिए। इसका मतलब मैथ के ऊपर कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसको इसी को हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, इसीलिए आप लोगों को सिलेबस में दिया है स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट। इसको हम कैसे स्टैंडर्ड बनाएंगे, तो इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम किस तरह का करेंगे। अगर हम इसको देखते हैं तो आप लोग एक फार्मूला मतलब पढ़ते होंगे कि पहले इसको स्टैंडर्ड बनाने के क्या आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे कि x² - b²। इसका वाला फार्मूला क्या आता है, a - b आप लोग का a + b। तो इसको 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 फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक तरह से हम स्टैंडर्ड किए इसको, नहीं तो यही वैल्यू ना आ जाता। तो इसका मैथ के फील्ड में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसको क्या हम ऐसे करते। तो इसी को स्टैंडर्ड बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो इसको यहाँ पे है थोड़ा स्पेस नहीं है तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, क्लीन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको अगर हम इसको वैल्यू माने तो इसको हम क्या मान लेते हैं, अगर a मान लें और इसको अगर b मान लें तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो a² - b²। अगर हम इसको क्या मान लें, x² और अगर -2k²। देखिए आपका 4 ही लिखा हुआ है। देखिए अगर 2k² करेगा तो 4 वही है। हम इसको स्टैंडर्ड बना रहे हैं कि ताकि आप लोग का यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ वो नहीं आए। तो अब इसके फॉर्म में हम इसको लाएंगे, तो इसको फॉर्म में लाएंगे तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 और x - 2 और x + 2 और वाटे में क्या है मेरा ये है, तो x - 2 कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इससे कट जाएगा। अब क्या इसका वैल्यू ये रखेंगे तो 2 + 2 = 4 हो गया। अब इसका कोई वैल्यू आया, इसका जो वैल्यू है वो मैथ में, इसका कोई मैथ के फील्ड में इसका कोई वैल्यू है। देखिए तो आप लोग इसको देखे होंगे वैल्यू, तो इसका क्या वैल्यू आ रहा था, 0 आ रहा था। अब इसका वैल्यू आ गया 4, यानी इस 4 आ गया। आपका पहले से क्या हो जाता था, अनडिफाइंड था ये, इसको डिफाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि डायरेक्ट इसका वैल्यू x का रख लेते तो 0 आ जा रहा था। अगर अब इसको इसी क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए तो क्या इसका वैल्यू आ गया। इसका मैथ के फील्ड में क्या इसका वैल्यू है 4। तो ये 4 आ गया इस तरह का। अब देखिए अब आगे चलते हैं, जरा सा आप लोग को बोर्ड थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अब देखिए आप लोग का 0 वाला कंडीशन तो बता दिए कि 0 कैसे आ रहा है। अब हम इन्फिनिटी का कंडीशन बताते हैं कि इन्फिनिटी कैसे आएगा। तो इन्फिनिटी आएगा आप लोग का अगर x का वैल्यू, देखिए सॉरी, ठीक है। अब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू π/2। अब इसका x का वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर रखते हैं तो क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए अगर हम tan का वैल्यू रखते हैं डायरेक्ट π/2 तो tan पाई क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो देख लिए, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो अनडिफाइंड है, तो आप इन्फिनिटी को भी देख लिए। अगर आप लोग को अब क्या बच गया, अगर हम देखें कि 0/0 का देखते हैं, 0/0 का देखते हैं, 0 को दिखा दिए आपको किस तरह का आता है। अगर हम 0/0 का देखते हैं तो क्या हो जाएगा, x टेंस टू, अगर हम 2 रखते हैं, अगर हम यहाँ पे x² -4 लेते हैं और x - 2 लेते हैं, तो देखिए इस कंडीशन में रखिएगा तो इस कंडीशन में 0 आ जाएगा और इस कंडीशन में रखिएगा तो 0 बटा जाएगा। काय के ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा। तो इसका इस कंडीशन हो जाएगा। जैसे कि देखिए आप लोग का, हम x की जगह पर 2 रखते हैं, यहाँ पे 4 रखते हैं और यहाँ 2 - 2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा। अब आप लोग का क्या है, एगो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को कैसे करेंगे, तो इसको अगर हम ले लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू π/2 और sec x - tan x। अगर हम x का वैल्यू रखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अगर हम x का वैल्यू π/2 रखते हैं, ठीक है, और माइनस tan का वैल्यू π/2 रखते हैं, तो tan π/2 का वैल्यू क्या होता है, तो इसका क्या होता है, इन्फिनिटी होता है वैल्यू। और sec π/2 का वैल्यू क्या आता है,
इन्फिनिटी होता है। तो देखिए आप लोग का इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को प्रूफ हो गया। अब देखिए आप लोग का एगो ये हो गया, आप लोग का देखिए एगो ये हो गया, ये हो गया, आपका ये हो गया। अब आप लोग का हम एगो यहाँ पे 1 के पावर इन्फिनिटी, रुक जाइए, ये भी 1 के पावर इन्फिनिटी क्या है, ये भी एक अनडिफाइंड वैल्यू है। तो इसको किस तरह का हम मतलब देखेंगे कि कैसा हम क्वेश्चन लेकर जो अनडिफाइंड आएगा। तो क्या लेंगे कि x टेंस टू इन्फिनिटी और 1 + 1/x का इन्फिनिटी। तो देखिए अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो क्या आ जाएगा 1 + 1/इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। अगर 1 में से हम अगर इन्फिनिटी से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 और 1 क्या आ जाएगा 1, तो 1 के क्या आ जाएगा पावर इन्फिनिटी हो गया। और हम एगो केस यहाँ पे अब देखते हैं कि आप लोग ये हो गया, आप लोग इतना अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग को हम एगो कराएंगे 0/0, एगो 0/0 बच गया, ठीक है। तो 0/0 का कैसे कराएंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे tan x टेंस टू 0, tan x sin x, ठीक है। तो अगर हम 0/0 कर लें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसका x का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और अगर यहाँ पे भी x का वैल्यू पुट करते हैं तो sin 0 कितना होता है 0 होता है, और tan 0 कितना होता है, tan 0 भी 0 होता है। तो क्या हो जाएगा 0 के पावर 0। ये भी एगो हो गया कि ये भी क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो अनडिफाइंड वैल्यू है, इसका भी अनडिफाइंड वैल्यू आ रहा। फिर इसके बाद हम अगर देखेंगे तो एक और है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं कि इन्फिनिटी के पावर 0। इन्फिनिटी के पावर 0 हम किस तरह का लाएंगे, तो इसको क्या करेंगे लिमिट x टेंस टू π/2, ठीक है, और tan x के पावर cos x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम tan और x की जगह पर π/2 रखते हैं और यहाँ पे ऐसे करते हैं और cos के पावर π/2 रखते हैं, ठीक है। तो tan π/2 का वैल्यू क्या होता है, मतलब tan 90 का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी होता है, इसका ऐसे कर लेंगे। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है यानी π/2, पाई का मान आप जानेंगे कि 180 डिग्री होता है। ट्रिगो में अगर देखा जाए तो इसको डिग्री में वैल्यू होता है वो 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके मतलब cos 90 का cos 90 का मान भी 0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम 0 रख लेते हैं तो भी क्या है अनडिफाइंड वैल्यू आ रहा। तो आप लोग के इतना करवा दें कि कौन कौन जो लिमिट में किस किस तरह का है जो कि अनडिफाइंड वैल्यू है। तो अनडिफाइंड वैल्यू आप लोग देख लिए, तो इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर और इसी को डिफाइंड वैल्यू बनाना है, और इसी को हम लोग को डिफाइन करके इसका कोई मैथ कुछ ऐसा वैल्यू लाना है जिसका मैथ का फील्ड में इसका कुछ मतलब मीनिंग निकले। इसका कुछ मीनिंग नहीं है। अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि जितना यहाँ पे हम लिखे हैं यहाँ तो कुछ मीटर भी गया, देखिए जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसका मैथ के फील्ड में कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो आप लोग यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। इसके बाद आप लोग को हम डायरेक्ट आते हैं कि लिमिट में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है और वो फार्मूला आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देता है, और उस फार्मूला का आप लोग बोर्ड पे भी आप लोग हम लिख रहे हैं तो उसको याद भी कर लीजिएगा ताकि आप लोग को क्वेश्चंस बनाने में इजी हो, ताकि हम ही बोर्ड पे अगर क्वेश्चंस आपको करवाएं तो भी इजी हो और आप लोग वो डायरेक्ट फार्मूला ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देता है। तो चलिए आते हैं हम फार्मूला को एक एक करके लिखते हैं और हम फार्मूला को लिख लेंगे लास्ट में, तो आप लोग को हम समझा के और साइड हो जाएंगे। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या ना तो अपना नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप नोट्स कॉपी में बनाइए, कि मोबाइल में जो स्क्रीनशॉट लिया रहता है वो मोबाइल में ही रह जाता है, तो इसलिए ज़्यादा आपका बेटर रहेगा कि आप नोट्स कॉपी में लिखिए। तो चलिए आप आते हैं बोर्ड पे, हम क्वेश्चंस को यहाँ पे फार्मूला को लिखते हैं। क्वेश्चंस बनाना है भी आप लोग के अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस कराएं, इस वर्ष खाली हम फार्मूला आप लोग को बता देते हैं और आप लोग फार्मूला लिख लीजिएगा, और अगले क्लास में आप लोग फार्मूला अच्छे से याद करके आइएगा और हम क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको ईजी पड़े। तो देखिए आते हैं बोर्ड पे। तो आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे जैसे कि लिखा हुआ है हम किन किन मेथड से लिमिट को हम बनाएंगे, किन किन मेथड के यूज करके उसको फाइंड करेंगे।
तो आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है आप लोग का 6 मेथड लिखा हुआ है। 6 मेथड का यूज करके हम लिमिट को डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग को 6 मेथड लिखा हुआ मतलब लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो इस मतलब ये सारे मेथड को यूज करके हम लोग लिमिट को डिफाइन करते हैं। तो पहले चले देखते हैं कि इसमें 6 मेथड में होता क्या क्या है। तो हम सबसे पहले इसका बात करें कि फैक्टराइजेशन मेथड को हम बात करें तो इसको में जब क्वेश्चन दिया रहता है तो उसमें फैक्टर लिया जाता है। ठीक है, आप लोग जैसे कि आप लोग जब बनाए होंगे x के पावर स्क्वायर x के पावर 2 माइनस 4x प्लस 8 कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप एक तरफ फैक्टर लेते हैं कि ना। तो उसी तरह का क्वेश्चन से यहाँ पर आएगा तो उसको फैक्टर करना पड़ेगा, उसके बाद लिमिट फॉर्म में आएगा, उसके बाद डिफाइन करेंगे। नहीं तो वो जो अगर आप x का वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं तो अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगा। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें हाईएस्ट पावर कॉमन, इसको तो आप समझ ही रहे होंगे कि क्या होगा इसमें। हाईएस्ट को पावर कॉमन मतलब जिसको कॉमन है, सबसे बड़ा कॉमन कौन है, जैसे कि एक्स स्क्वायर है, एक्स के पावर क्यू है, एक्स के पावर 4 है, एक्स के पावर 5 है, एक्स के पावर 8 है। तो सबसे बड़ा इसमें हाईएस्ट कॉमन कौन लेंगे। तो इसको मैं सबसे पहले इसमें हाईएस्ट कौन क्या लेंगे, आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं। इसको मैं अगर एक्स के पावर 8 तक ऐसा मिनिमम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर तो सारे में कॉमन आ जाएगा। लेकिन नहीं, लिमिट में ऐसे नहीं होता, सबसे हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। एक्स के पावर 8 हाईएस्ट है तो एक्स के पावर 8 को हम कॉमन लेंगे। तो आप समझ गए कि सेकंड मेथड क्या है। अब थर्ड मेथड भी आप जानेंगे सब्सट्रैक्शन मेथड। सब्सट्रैक्शन मेथड आप जान रहे होंगे कि क्या है। ये तो हम सिंपल सा है, इसको सब्सट्रैक्शन करेंगे। अगर 2 वहाँ दे रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा लिमिट तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, फिर उसके बाद लिमिट फॉर्म में आ जाएगा और उसको हम फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के उसको हम फाइंड कर देंगे। अगर हम बात करें एक्सपेंशन मेथड, एक्सपेंशन मेथड में होता है कि आप लोग जानते होंगे कि जो देखिए आप लोग बताते हैं ये एक एक्सपेंशन का साइन, आप लोग जानते हैं कि एक्सपेंशन का साइन इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन मेथड में क्या होता है कि आप लोग कभी हम फार्मूला नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन जिस टाइम फार्मूला पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे। इसका फार्मूला होता है, इसमें यूज किया जाता है फार्मूला एक्सपेंशन का। ये इसमें फार्मूला को यूज करके और इसको एक्सपेंशन मेथड से मतलब बनाते हैं। ई के फॉर्म में कोई फार्मूला होता है, उसी को फाइंड करते हैं लिमिट को। तो इसीलिए इसको एक्सपेंशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसको एक्सपेंशन का साइन यही होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करें सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आप जनरल जानते होंगे कि कैसे इसको पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे। जैसे कि बहुत सारा अंक दिया हुआ है, जैसे दे है 4 + 8 + 9 - 10 ऐसे दे रहे हैं, तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अगर ये तो मतलब सिंपल वैल्यू दिया होता है ना, इसके साथ अगर x दे दिया जाए, अगर हम बात करें इसको कि x ऐसे कर दें, अगर 4 - 2 + 8 + 10 ऐसे अगर कर दें तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि x इसको जब फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और ये 8 कितना 10 और 20, तब 20 आ गया। तो इसको क्या हम लिखेंगे, पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि 20x लिखेंगे। तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। आप लोग को लिमिट में भी ऐसा बहुत बड़ा फाइन मतलब वैल्यू दिया होगा, उसको पहले सिंप्लीफिकेशन करके उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे। अब आप लोग क्या आ गया रेशनलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि आप लोग को रेशियो लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग के जैसे कि दे दिया कि 4x के पावर स्क्वायर बटा अगर दे दिया जाए 3x, तो क्या करेंगे इसको पहले आप रेशियो मतलब रेशियो लेंगे। इसको क्या करेंगे, इसमें भी अगर हम इसको अगर x बाहर को निकाल आते, इसको हम क्या करेंगे, इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा x आ जाएगा, यानी 4x बटा 3। ऐसे भी कर सकते हैं। और आप जानते हो कि रेशियो भी लेंगे, रेशियो लेकर भी इसको मैं इस मेथड का यूज करेंगे। रेशियो लेकर अगर हम बनाएंगे तो उसको रेशियो मेथड करेंगे। हम सारे को एग्जांपल दे दे के आप लोग को हम बताएंगे कि कौन है आपको हाईएस्ट पावर कॉमन किस तरह का ले जाता है, कैसे क्वेश्चन से आएगा, आपको फैक्टराइजेशन मेथड में क्या कैसे फैक्टर उसको करेंगे। उसके बाद हम एक्सपेंशन मेथड देंगे, किस तरह का एक्सपेंशन फार्मूला खुलवा कर हम उसको मेथड को बनाएंगे लिमिट को। फिर सब्सट्रैक्शन में मेथड में देखेंगे कि आप लोग किस तरह का हम आपको सब्सट्रैक्शन का यूज करके मेथड का हम बनाएंगे। तो सारे को हम एक एक करके आप लोग को बनाएंगे, उसी टाइम आपको हम बताते जाएंगे कि किस तरह का मेथड का यूज है। आप लोग को इस मेथड को याद रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा, ताकि आपको क्वेश्चंस देखिएगा। हम तो कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे, जब क्वेश्चन देखेगा ना तो आपको नहीं अगर पता चलेगा कि कैसे इसको हम फाइंड करें, तो इस मेथड को याद करिएगा कि इस मेथड में से कोई यूज हो रहा है, जैसे कि
हाईएस्ट पावर कौन, पहले देखेंगे कि पहले चेक करेंगे कि हाईएस्ट पावर कोई कॉमन तो नहीं ना है। उसके बाद हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन, तो इसको में कुछ सब्सट्रैक्शन तो नहीं ना है, काहे नहीं फाइंड हो रहा। फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड तो नहीं है, इसमें पहले फैक्टराइजेशन तो नहीं ना करेंगे। उसके बाद हम अगर हम देखेंगे तो फिर ऐसे भी देखना है, तो इसको पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो सारे फॉर्मूला को याद रखिएगा, तो आपको माइंड में रहेगा कि बन नहीं रहा है तो हम सारे फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो मेथड लिखा हुआ है यहाँ पे। कुछ फॉर्मूला यूज करिएगा, नहीं तो आप मेथड देखिए, पहले मेथड देखिए कौन मेथड से बनेगा। तो अब मेथड देखेगा तो आप लोग का जनरली आपका देखिए एक्सपेंशन मेथड है, इसमें फॉर्मूला को यूज किया जाता है, जनरली कि इसको एक्सपेंशन का साइन ये होता है। तो बारी बारी से सारे फॉर्मूला मतलब सारे मेथड को देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को मतलब एक्सप्लेन करेंगे, तो आप मतलब अच्छे से बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट अगर ये आपको मेथड याद नहीं है, आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चंस बनाना जानेंगे तो आपको वहाँ कुछ नहीं पता चलेगा। अब आपको हम करके दिखाए ना कि अगर एक्स स्क्वायर है -4 है बटा x - 2 है और इसका मतलब x टेंस टू मतलब यहाँ पे 2 है, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, क्या आएगा। आप सोचिएगा अब इसको करेंगे क्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड वैल्यू बनाएंगे। तो इसी तरह का मेथड आपको याद करना होगा। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे थोड़ा सा, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर उसको हम सिंप्लीफिकेशन किए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिए थे लिमिट को, उसके बाद डिफाइन हो गया। तो अब शुरू में आप क्वेश्चंस देखिएगा तो आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि हम इसको कैसे डिफाइन करें। तो आप अगर ये मेथड को यूज रखिएगा, मतलब याद रखिएगा यूज करके, तो यूज करके बना सकते हैं आप सारे क्वेश्चंस को। तो हम आप लोग के आपको लोग का हम लिमिट का मतलब बता दें कि कैसे कौन कौन मेथड से डिफाइन किया जाता है। अब आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो हम आते हैं बोर्ड पे। तो देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं रहने के कारण हम बोर्ड को मिटा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मूला को लिखेंगे और ये जो सारे मतलब मेथड है, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके और अपने नोट्स कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। यहाँ से आपको जो पहले हम पढ़ाए हैं वो आप नहीं लिखेगा, अब तो भी चलेगा, आप समझ सकते हैं उसको खाली। लेकिन जो हम यहाँ से स्टार्ट किए मेथड से, आप नोट्स कॉपी यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोग का, कितना है आप लोग का 12 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और भी फॉर्मूला है, तो बोर्ड का स्पेस नहीं है इसी कारण हम नहीं लिखे हैं, और भी हम फॉर्मूला को लिखेंगे अभी। तो पहले देखते हैं कि इतना फॉर्मूला को देखते हैं कि 12 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये जो ये फॉर्मूला लिखा है वो लिमिट को जब लिमिट से क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे तो इस फॉर्मूला का बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। आप लोग को कभी कभी आ जाएगा, आप लोग को डायरेक्ट इतना के इतना वैल्यू ही रखने के लिए आ जाएगा कभी कभी क्वेश्चन में। तो जब लिमिट का जब क्वेश्चन मतलब बनाया गया था तो उसी टाइम ये सब फॉर्मूला को दिया गया था कि मतलब इतना रहेगा तो इसका वैल्यू डायरेक्ट इतना ले लेना है, ताकि इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है बट वो जल्दी डिफाइन आप नहीं कर सकते हम। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह का फॉर्मूला दिया गया है कि डायरेक्ट हम इसका वैल्यू रख दें। तो अब देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन को एक एक फॉर्मूला का आप देखेंगे कि 12 फॉर्मूला लिखा हुआ है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वहां पे आप लोग को बताए थे एक्सपेंशन मेथड। देखिए एक्सपेंशन मेथड में आप लोग का इसी तरह का फॉर्मूला है जो यूज होगा, और भी एक्सपेंशन मेथड का फॉर्मूला हम बताएंगे। एक्सपेंशन का मतलब है कि एक्सपेंड करेगा, बढ़ता जाएगा। तो देखेंगे यहाँ से, देखे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x - 1 बटा x बराबर 0, इसका वैल्यू 1 होता है डायरेक्ट। ये फॉर्मूला आप लोग इसे याद रखिएगा। फिर सेकंड में फॉर्मूला लिखा है कि लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x - 1 बटा x, इसका वैल्यू होता है log a। यहाँ पे देखेंगे कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 बटा x का होल x बराबर, इसका वैल्यू होता है 1। फिर आगे देखेंगे कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 बटा x के पावर का x बराबर ये फॉर्मूला है कि फॉर्मूला 2 बार लिखा गया है बट आप लोग एक ही लिखेगा। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x का होल स्क्वायर 1 बटा x का वैल्यू होता है e। अब देखेगा कि इसका दोनों का वैल्यू होता है e एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। तो आप देखेंगे कि ये दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होएगा कि इस तरह का भी वैल्यू रहेगा तो इसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू ही होगा, और इस तरह का भी फॉर्मूला तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होगा, तो इसको याद रखिएगा। इसका कुछ वैल्यू भी होता है 1.87 कुछ ऐसे होकर के होता है इसका वैल्यू ई का, बट यहाँ वैल्यू पुट नहीं करना है आप लोग का। लिमिट x टेंस टू 0 log इंटू 1 प्लस x बटा x का वैल्यू 1 होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं।
फिर लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा बराबर 1। आप लोग को ये फॉर्मूला आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब इस ट्रिग्नोमेट्री का आपको फंक्शन मिलेगा ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इक्वेशंस बनाने के लिए लिमिट में, तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा ना, तो आपको मतलब आप आसानी से इक्वेशंस को बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कोस का भी दिया हुआ है। आप सोच रहे हैं कि कोस में इसका थीटा वैल्यू नहीं होता है यहाँ पे नीचे, ये नहीं कि आप लोग थीटा भी कर लीजिएगा कि नहीं, मतलब गलती से लिखा गया, लेकिन नहीं, आप लोग का कोस थीटा बराबर 1 ही होता है जब अगर हम लिमिट थीटा का 0 रखते हैं। ठीक है, फिर tan थीटा बटा थीटा बराबर 1 होता है जब हम अगर थीटा का वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है। फिर यहाँ देखेंगे x टेंस टू 0, इसको भी आप देख रहे हैं कि n इंटू एक के पावर n-1। जनरली ये भी फॉर्मूला आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन रहता है, ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट दे देता है, ये भी दे देता है, ये भी। इसमें से तो एगो न एगो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में देता ही है। जब लिमिट का ऑब्जेक्टिव अगर वहां से पूछ दिया तो अगर 1/x है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 होता है। कब? जब लिमिट को x का जो लिमिट है वो हम अगर इन्फिनिटी रखते हैं तब। आप लोग के शायद ऐसा इस तरह का मतलब हम प्रूफ भी करवाएंगे। ये x बराबर x टेंस टू 0 है, तो यहाँ पे देखिए 1/x बराबर डायरेक्ट इन्फिनिटी है इसका वैल्यू। तो इस तरह का आप लोग को इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आप लोग इस सारे फॉर्मूला को लिख लीजिएगा अपने नोट्स कॉपी में, ताकि आप लोग का क्वेश्चंस कराएं तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। अभी और फॉर्मूला है, एक्सपेंशन फॉर्मूला है, तो आप लोग का हम बोर्ड को इरेज करते हैं और फिर से फॉर्मूला को लिखते हैं। तो स्पेस नहीं होने के कारण इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग एक्सपेंशन फॉर्मूला देखेंगे कि एक्सपेंशन फॉर्मूला कौन कौन है। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि बोर्ड पे आप लोग को 7 एक्सपेंशन फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो सातों आप लोग नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। तो देखते हैं बारी बारी से कि इसको एक्सपेंशन फॉर्मूला क्यों नाम के दिया गया। जैसे कि आप लोग फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला में देख रहे होंगे कि ई लिखा हुआ है, तो ई क्यों लिखा हुआ है? तो ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसका कुछ वैल्यू भी होता है। जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो उस टाइम सिंप्लीफिकेशन करने के कारण करेंगे तो वहां पे हम ई का वैल्यू भी रखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ई के पावर x है तो 1 + x प्लस, तो इस तरह का फॉर्मूला लिखा हुआ है। और ये जो फॉर्मूला है वो इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, इसी तरह अंक बढ़ते उड़ते। ठीक है, तो इसके कारण इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला बोला है, क्योंकि ये एक्सपेंड कर रहा है एक तरह से। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें x - x के पावर 2/2 माइनस x के पावर 3/3, तो अगला क्या होगा? 4 होगा। तो अगला क्या होगा? -x के पावर 5/5। फिर क्या होगा अगला? -x के पावर 6/6। तो ये इसी तरह जाता रहेगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, जिसके कारण इसको एक्सपेंशन फॉर्मूला। एक्सपेंशन फॉर्मूला का आप जान रहे हैं, इस तरह का एक तरह एक्सपेंड कर रहा है। तो अब सारे फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। 12 को उधर कराए हैं और अभी हम 7 फॉर्मूला भी कराए एक्सपेंशन फॉर्मूला। तो आपका टोटल 19 फॉर्मूला हो गया। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना हो। तब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ।